Welcome, as PMS is near, so we are going to discuss the most important optional subject of PMS, which is political science. Political science इसलिए बहुत important है क्योंकि 50 to 60 candidates ने ये subject जरूर opt किया होता है when we are talking about PMS exams. PMS में इसके 2 papers हैं, paper A and paper B. CSS और PMS में political science का जो difference है, that should be on your fingertips. तो याद रखिएगा कि PMS का जो paper है वो least analysis based होता है और along with that अगर मैं बात करूँ तो जो PMS का paper है political science का उसमें बहुत बेसिक और बड़ी सिंपल स्टेटमेंट्स पूछता है. फॉर इंस्टेंस प्लेटोस फिलोसफी, फॉर इंस्टेंस बिहेवियरल मॉडल्स, फॉर इंस्टेंस हॉब्स और लॉक का जो फिलोसफी है बहुत ही बेसिक रहते हुए विदाउट रेलिवेंसी विद द कंटेम्प्रेरी टाइम आपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है. अनलाइक सीएसएस उसमें आप कंटेम्प्रेरी जो रेलिवेंसी है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि पीएमएस के अंदर जो है वो फिलोसफर्स को बहुत स्पेसिफिक देता है, उनकी फिलोसफी से रिलेवेंट और बहुत जेनेरिक भी देता है. दूसरी जो चीज है वो आपने ध्यान में रखनी है कि वो सिस्टम्स वगैरह के ऊपर, प्रेसिडेंशियल पार्लियामेंट्री सिस्टम्स के ऊपर जो है, उनके कंपैरेटिव एनालिसिस के ऊपर जो है वो स्टेटमेंट दे देता है. तो इसको देखते हुए हमें ये समझ आता है कि पीएमएस के अंदर अगर आपकी क्रैमिंग स्ट्रांग है, आप एक जो क्वेश्चन है उसमें एटलीस्ट 17 to 18 हेडिंग्स जो है वो इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं, आपकी जो आसान लफ्जों में रट्टा स्ट्रांग है, तो आप बड़े आराम से जो है पीएमएस का पेपर क्रैक कर सकते हो पॉलिटिकल साइंस का. पेपर बी की अगर मैं बात करूं तो उसमें थोड़ी सी टेक्निकलिटी की आ जाती है कि वो पेपर बड़ा बेसिक होता है, इजी गोइंग होता है और सिलेबस का कोई खास फर्क नहीं है सीएसएस और पीएमएस का, बट पेपर पैटर्न का डिफरेंस है. जैसे सीएसएस के अंदर वो एक डिटेल स्टेटमेंट देता है, 2 to 3 थीम्स को लिंक करके स्टेटमेंट जो है वो आपसे पूछता है. बट अगर मैं पीएमएस की बात करूं तो उसमें वो सिंपल स्टेटमेंट देगा, यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के ऊपर नोट लिखें, और ये उसने 20 मार्क्स का दिया होगा. व्हाट डज इट मीन? अब इसमें आपने करना ये है कि आपने जो प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं उसके 5 to 6 स्टेप्स हैं वो इन डिटेल लिखने हैं. आपने उसमें केस स्टडीज वगैरह कोट करनी है. आपने जिस तरह ट्रंप इलेक्शन है, ट्रंप हिलरी इलेक्शन है, उसकी केस स्टडी कोट करके आनी है. उनके जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं उसका इम्पैक्ट क्या होता है, व्हाई प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आर गुड और प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज गुड इन यूएसए. तो आपने इस तरह के हेडिंग्स को इनकॉर्पोरेट करते हुए क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करके आना है. व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दिस कि पीएमएस का जो पेपर है पॉलिटिकल साइंस का वो इस हवाले से जरूर टेक्निकल होता है कि हाउ टू राइट योर आंसर ऑन 6 to 7 पेजेस. सीएसएस में चीज बड़ी आसान होती है क्योंकि वो उसमें 2 to 3 वेरिएबल्स को लिंक कर देता है. तो आपने पेपर बी पॉलिटिकल साइंस में ये ख्याल रखना है पीएमएस के कि आपके पास केस स्टडीज और एग्जाम्पल्स जो है वो मौजूद हों जिनको आप लिंक करके लिख के आ सकें, ताकि एटलीस्ट जो आपकी आंसर शीट है, जो आंसर है उसकी जो लेंथ है वो 7 पेजेस तक जा सके. बाकी पीएमएस जो है उसमें आप ज्यादा जो है वो क्रैम्प्ड मटेरियल लिख के आएंगे, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स को बहुत ज्यादा फोकस करके आएंगे, तो इंशाल्लाह यू विल गेट गुड स्कोर्स इन दैट. थैंक यू सो मच.